ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती उनसे प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, आप तो देवों के देव महादेव हैं। मैं देखती हूँ कि आप ध्यानस्थ होकर किसी के ध्यान में पूर्ण रूपेण लीन हो जाते हैं। आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, मैं राम का ध्यान करता हूँ। राम मेरे आराध्य हैं। राम मेरे हृदय की मानसरोवर की झील में विचरने वाले हंस हैं। उन राम के ध्यान में मैं मधुमती भूमिका में रहता हूँ। राम का नाम मेरे हृदय में सतत गूंजता रहता है। उस राम नाम की अनुगूंज से ही मैं अनंत काल तक ध्यानस्थ रहता हूँ। और ये जो राम का नाम है ना पार्वती, विष्णु के जो सहस्त्र नाम हैं, उन नामों को जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है, किंतु राम का एक नाम लेते ही विष्णु के सहस्त्र नाम उसमें समा जाते हैं। अर्थात इसे ऐसे समझो कि जैसे कि विष्णु के सहस्त्र नाम अनंत फूल हैं और उन फूलों से जो इत्र बनाया गया, वह जो सुगंध बने, उसकी एक बूंद, उस एक बूंद का नाम राम है। अनंत 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 जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं की जो समाहित सुगंध है, वो जो इत्र की एक बूंद है, उस एक बूंद का नाम राम है। एक बार ही राम का नाम उच्चारण करने से इस अनंत पुष्पों का सुगंधित परिवेश हमारे भीतर समा जाता है। राम नाम की महिमा को बताता हुआ मंत्र है श्री राम राम रामेति। इस मंत्र से संबंधित एक कथा है, बहुत प्यारी, रोचक और हृदय स्पर्शी। तो आइए हम उस कथा का रसपान करते हैं, इस कथा में डूबते हैं और उसके बाद ये जो महामंत्र है राम का, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा जो केवल जाप का वीडियो होगा। अभी यह कथा का वीडियो है। तो आइए चलते हैं इस राम नाम के सरोवर की कथा में हम डुबकी लगाने। नमस्कार मित्रों, हनुमान जी की प्रेरणा से आज हम सुनेंगे राम नाम से जुड़ी हुई एक सुंदर कहानी। कहानी शुरू होती है कैलाश से। कैलाश के अपने स्वर्ण महल में माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम के जप में लीन थी। दूसरी तरफ भोलेनाथ भोजन की थाली सामने रखकर माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे। पार्वती प्रिय, आओ मेरे साथ भोजन कर लो। लेकिन माता अपने नेत्र बंद किए हुए जप में पूरी तरह लीन थी और कहने लगी कि हे नाथ, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, जप पूर्ण करके जल्दी आती हूँ। बहुत समय बीत गया, माता नहीं आई तो महादेव ने फिर से आवाज लगाई, पार्वती अब आ भी जाओ, भोजन शीतल हो रहा है। लेकिन माँ ने फिर वही उत्तर दिया, स्वामी तनिक प्रतीक्षा कीजिए ना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप बीच में इस तरह छोड़ना उचित नहीं। पाठ पूरा होने के बाद मैं अवश्य आऊंगी। अपनी प्राण वल्लभा की बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराकर वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। लेकिन भोजन की थाली से आ रही दिव्य सुगंध उनकी भूख को निरंतर बढ़ा रही थी। अब वो थोड़ा अधीर होने लगे। उमा, अब मुझसे भूख नहीं सही जा रही। एक काम करो, तुम राम कहो, बस राम। भोलेनाथ की बात सुनकर माता गौरी आश्चर्य से भर गई और कहने लगी, केवल राम नाम? हाँ प्रिय, एक बार राम नाम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। राम नाम स्वयं सहस्त्र नाम के तुल्य है। भोलेनाथ की बात सुनकर माँ गौरी आनंद विभोर हो गई और नयन मूंद कर जाप करने लगी, राम राम। पार्वती, तुम्हारे इस राम नाम के जाप ने मेरा हृदय भी प्रसन्न और प्रफुल्लित कर दिया है। आओ अब विलंब न करो और भोजन करें।
सहस नाम सम सुन शिव भानी, जप जई पिय संग भवानी। मैं शिव राम नाम में ही रमा रहता हूँ, जो मेरे मन को रमणीय लगता है। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, राम नाम विष्णु के सहस्त्र नामों के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामं वरानने। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने।